नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी नतीजे आज केवल कर्नाटक के ही नहीं आए, बल्कि यूपी के निकाय चुनाव पर भी लोगों की नजर थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने बाजी मारी तो यूपी बीजेपी को राहत दे गया। निकाय ही नहीं, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के दबदबे वाली स्वार विधानसभा सीट पर भी बीजेपी गठबंधन ने उलटफेर कर दिया। इधर नतीजों का असर एमपी में भी दिखा। कांग्रेसी उत्साहित हैं, एमपी में जीत का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी ने कर्नाटक में जनता के दिए मैंडेट को स्वीकार किया। लेकिन एमपी में कांग्रेस के 15 महीने की सरकार के काम पर सवाल भी उठाए। चर्चा करेंगे, पहले ये वर्जन सुने। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया है। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा। और इस बार इतना बहुमत हम लोग लेके आएंगे मध्य प्रदेश में कि जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। वही करना परिणाम उसी प्रकार के मध्य प्रदेश में भी भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार नवंबर और दिसंबर 2023 में बनेगी और हम लोग सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से जनता की ताकत के बल पर सत्ता से हटाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ऐतिहासिक जीत हुई है। वहां के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जनता ने जो अथाह विश्वास व्यक्त किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण से कर्नाटक का जो ट्रेंड है कि एक बार ये रहते हैं तो दूसरी बार ये रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो नेतृत्व है उस दिशा में जो भी आवश्यक चीजें होंगी उस दिशा में चिंतन और मंथन हम लोग लगातार करते ही हैं। 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार थी, जो श्रीमान कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मिस्टर बंटाढार के इशारे पर चल रही थी, उसको देखा है। उनकी झूठ, उनके छल, उनके कपट, इन सबको भी 15 महीने के अंदर लोगों ने, हर किसी ने देखा है। इसलिए मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जनता इन्हें पहचानती है कि ये क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इस मध्य प्रदेश के नौजवान ने भी देखा है, इस मध्य प्रदेश के किसानों ने भी देखा है। तो आज कर्नाटक के नतीजे आए हैं। बड़ा राज्य है दक्षिण का, और जहां बीजेपी सरकार में थी, लेकिन तस्वीर बदल गई। हालांकि कर्नाटक का ट्रेंड भी रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने का, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बाई इलेक्शन हुए हैं, तो निकाय चुनाव भी हुए हैं, वहां बीजेपी ने बेहतर किया है। लेकिन जो चर्चा सामान्य तौर पर देश भर में इस वक्त कर्नाटक पर केंद्रित है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के लिहाज से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत अवनीश जी आपका चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कर्नाटक में जीत आपको मिली है, बहुत बधाई है और इस पर आपको बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन लगातार अब कांग्रेस कह रही है कि भाई जो कर्नाटक में स्थिति हुई है वही एमपी में होगा। राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, राज्यों की ग्राउंड कंडीशंस अलग होती है, लीडरशिप अलग होती है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो कर्नाटक में होगा वही एमपी में हो जाएगा? प्रशांत जी, पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात आप देखें, कर्नाटक में जो नतीजे आए हैं ये साबित करता है कि ये नफरत की हार है और मोहब्बत की जीत है। जिस तरह की नफरत वाली, जहर घोलने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैलाना चाह रही है, पूरे देश में फैला रही है, और कर्नाटका ने जिस तरह से, कर्नाटक की जनता ने उसको नकारा है, ये कोई, आप ये नहीं कह सकते कि हम बॉर्डर पर आके जीते हैं।
प्रशांत जी, एक बड़ी जीत दर्ज की हमने और भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। मैं कहूं कि भाजपा कांग्रेस के घुटनों तक भी नहीं पहुंच पाई, मतलब आधी भी नहीं हो पाई है। इससे साबित होता है कि जिस तरह की राजनीति वर्तमान में देश में फैला रहा है उसकी हार हुई है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा की, उससे उनको अपार जन समर्थन मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एक दलित चेहरा, ये बताता है कि उनकी स्वीकार्यता कितनी है कि उनके राष्ट्रीय ध्वज बनने से वो उसी राज्य से आते हैं। डी के शिव कुमार, सिद्धरमैया साहब, इन सब की मेहनत है जो कर्नाटका में आज सरकार हमारी बनी है। प्रशांत भाई, सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में एक सिमिलरिटी है। यहाँ के जो 24 विधायक जो भाग कर गए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने हवाई जहाज में बिठाकर ले गई थी, जो खरीद कर ले गई थी, वो कर्नाटका ही गए थे। मतलब उनके कदम इतने अशुभ थे कि भाजपा की वहां सरकार बदल गई। अब वही फिर मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं पिछले 3-3.5 साल से यही है। तो निश्चित तौर पे यहां भी जनता वो सब देख रही है कि सब बिकाऊ लोग हैं, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश एक समानता और है कि कर्नाटक में मानता हूं कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी सरकार जो है संविधान के अनुसार कांग्रेस की ही बनी थी, कांग्रेस जेडीएस की। उसको जिस तरह से खरीद फरोख्त करके आपने गिराया, फिर मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिराई। हमें याद है जब कर्नाटक की सरकार वहां भी बीजेपी कह सकती थी कि भाई हम सबसे बड़े दल थे कर्नाटक में। लेकिन साहब, हमने तो खरीद फरोख्त नहीं की ना। कर्नाटक की जब सरकार गिरी तो यहाँ भाजपा के लोग कहते थे, खासकर नरोत्तम मिश्र, शिवराज जैसे लोग बोलते थे कि वहां से एक तूफान चला है, वो अब धीरे धीरे महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। तो ये साबित करता है कि लोकतंत्र के हत्यारे ने पूरी प्लानिंग से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी। और मध्य प्रदेश में मैं बता रहा हूं ना प्रशांत, बाई इलेक्शन भी हुआ, इससे नतीजे भी आपको याद होंगे। देखिए, बाई इलेक्शन हम मानते, हम बाई इलेक्शन नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन लड़ती है, जिस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, जिस तरह से पूरे संसाधनों का उपयोग करती है, विपक्षी दलों को, उनसे जुड़े लोगों को परेशान करती है, उन पर झूठे मुकदमे लाती है, शराब, पैसा, ये सब प्रशासन के द्वारा बांटा जाता है। हम फिर भी मानते हैं कि हम 9 सीटें जीत कर लाए थे, सिंधिया के गढ़ में 9 सीटें जीत कर लाए थे प्रशांत जी। तो कोई हमारा प्रदर्शन खराब, ठीक है, हम नहीं आ पाए सत्ता में। हम तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कर्नाटक से भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहां पर कमलनाथ जी जैसे बड़े नेता का चेहरा है। और ये 15 महीने में देखता हूं 15 महीने इनके जहन से जा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि 15 महीने इनके जहन में, इनके दिमाग में, इनके दिल में कंकड़ की तरह चुभ गए हैं, क्योंकि ये अपने 18 साल की बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि 15 महीने में जो हमने काम किए उसका आप आज उसको फॉलो कर रहे हो, चाहे राम वन गमन पथ हो, चाहे महाकाल मंदिर का विकास हो, या मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध हो, या भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मतलब आप देखें वो सारी चीजें ऐसी कि आपको मालूम है आप असफल। आपने बड़ा विश्वास जताया है, कर्नाटक से बड़ी जीत, आप एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में पंकज जी, ये भरोसा आप सुन भी रहे होंगे अवनीश जी का। दूसरा ये कि कांग्रेस ये भी कह रही कि भाई बजरंगबली तो कांग्रेस के साथ है, कर्नाटक में दिखा भी दिया। प्रशांत जी, जब 80% स्थानों पर हारने के बाद जीत मिले तो ऐसा उत्साह स्वाभाविक है, इसमें कोई कांग्रेस का और कांग्रेस के मित्रों का उत्साह होना चाहिए। वो कर्नाटक में जीते, उनको जीत की बधाई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जिक्र किया, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खड़गे साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का फैसला हाई कमान करेगा। प्रशांति आज देश जानना चाहता है कि एक दलित राजनेता, जैसा कांग्रेस के मित्र कहते हैं, दलित राजनेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आउट ऑफ गांधी फैमिली, वो किससे पूछेंगे सर? उनका हाईकमान कौन है? जिस कांग्रेस के दलित राजनेता, इतने वरिष्ठ राजनेता खड़गे जी का कोई हाई कमान है, वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि खड़गे जी का सम्मान है। हम तो आज ये जानना चाहते हैं कि खड़गे जी के सिर्फ नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, काम कोई और करता है, मतलब वो मोहर लगा देते हैं जो निर्देश आता है। और सवाल सिर्फ सबसे बड़ा यह है कि उसको कहा जा रहा है कि खड़गे जी का राज्य, पर खड़गे जी को बेचारे को पता नहीं कि उनके राज्य में भी उनका राज नहीं चलता। वो ये नहीं बता पाए मीडिया को, उन्होंने एएनआई पर ऑफिशियल बाइट में कहा है कि हाईकमान तय करेगा। तो खड़गे सर, देश को ये बताइए कि आपका हाईकमान कौन है? नंबर 1। नंबर 2, प्रशांत जी, यदि हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का पैटर्न अलग है, बगल में केरल है, वहां फिल्मी सितारों की नहीं चलती थी, तमिलनाडु चलती है। आंध्रा तेलंगाना का अलग है, कर्नाटका का अलग है। और 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 18 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, यही कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। और फिर जो सरकार बनी, जेडीएस के सपोर्ट से सरकार नहीं चल पाई, दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के था, भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ कर दी। अरे जब आपकी सरकार नहीं चल पाती तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोग दोबारा चुनकर आते हैं, मैंडेट लेते हैं, सदन में बहुमत पास करते, फिर सरकार बनती है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक का असर पड़ेगा सर,
लेकिन आज पड़ोस में उत्तर प्रदेश में, जहां विंध्य प्रदेश, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड सबकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ था और सुपड़ा साफ हो गया। 17 नगर निगम में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के, एक बसपा का सपा भी नहीं है। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि वो बगल में 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक जो है, वहां का प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश पर। सर, मध्य प्रदेश का पैटर्न बिल्कुल अलग है। दक्षिण भारत की प्रशांत जी बात करिए, वो अलग प्रकार के राज्य, उनकी अलग तरीके की राजनीतिक प्रवृत्ति है। ये मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के अलग विषय हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जिन मुद्दों को लेकर गए थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार, पेट्रोल डीजल बेरोजगारी देख लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार, पेट्रोल डीजल बेरोजगारी देख लीजिए। जिन भ्रष्टाचार देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार आ गई, वहां क्या कर लिया है आपने। झारखंड में कोलिजन की सरकार है। बाकी 8-10 राज्यों में बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल महंगाई, 60-60 रुपए पेट्रोल बिक रहा है क्या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो आरोप लगाना प्रशांत जी बहुत सरल है, लेकिन क्या होता है जब आप जीतते हो तो फिर आप सारी की सारी चीजों को लेकर प्रतिपक्ष पर रखते हो। तो सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है। फिर भी हम जनता के, कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हैं, उनको साधुवाद देते हैं, उनके निर्णय का सम्मान करते, सर झुकाकर। कांग्रेस को जीत की बहुत बधाई, लेकिन कठिन परीक्षा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, जो जिक्र पंकज जी कर रहे थे उसी ट्रैक पर मैं आना चाह रहा था कि भाई पर्याप्त तो दूरी है कर्नाटक और मध्य प्रदेश की। दूसरा ये कि भाई ग्राउंड कंडीशंस भी अलग होती हैं। प्राउड कन्नड़ एक बड़ा मसला कर्नाटक का था, लेकिन वैसे मसले तो मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलते कि स्थानीय स्तर पर। क्या वाकई इंपैक्ट पड़ेगा कर्नाटक का? प्रशांत जी, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कर्नाटक के जो नतीजे आए वो कांग्रेस पार्टी उत्साहित हो सकती है, लेकिन उससे भाजपा का उत्साह कम हो जाएगा ये भी नहीं है। क्योंकि भाजपा के लिए तो सीख हो गया नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जब होती है, जब मुद्दे आइडेंटिफाई होते हैं, तो हमें सतर्क रहने का भी मौका मिलता है, संभलने का भी मौका मिलता है। तो देखिए, क्या एक बिना हम उसको कंपेयर किए कि कर्नाटक का नतीजा आया तो उससे मध्य प्रदेश में फर्क पड़ेगा, उसके बिना भी हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। क्या मध्य प्रदेश में जनता 2018 के नतीजे फिर से देने नहीं जा रही क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 2018 के जो मुद्दे थे वो मुद्दे क्या खत्म हो गए हैं? आप चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करेंगे, आप महंगाई की बात करेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बात को हमेशा सवाल उठते हैं कि 2023 में ये मुद्दे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जो मुद्दे वही हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी वही है। आप देखिए, शिवराज जी का चेहरा वही है, कोई चेहरा तो नहीं बदल गया। कर्नाटक में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ? आप देखिए कि लगातार 18-20 साल से एक चेहरा है, जो इसी चेहरे को प्रदेश की जनता ने 2018 में चुनाव जिताया, 2008 में, 2013 में, लेकिन 18 में उनको लगा कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हो रही है। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि करप्शन यहां भी है। बहुत सारे मंत्री, आपने सिरोंज के विधायक के बाद कई सुना था कि उन्होंने किस तरह का बयान दिया था, उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था वापस की, तो वो तो खुद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पीड़ित हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी कई तरह की होती है, और वो जहां भी सरकार होती है, कहीं कुछ कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। ये किस तरह से मैनेज करते हैं, अपने वर्कर को कितना मोटिवेट करते हैं, कितना उनको जो है एक्टिव करते हैं, ये उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि नतीजे कैसे होंगे। और अभी तो चुनाव में वक्त है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है कि बजरंगबली के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आए जो इलेक्शन को इफेक्ट करें। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी बात आपने कही है। लेकिन एक जो सवाल पंकज जी ने उठाया था, मैं वो सवाल आपके पास लेकर आऊंगा। अवनीश जी, भाई वाकई में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है कि हाईकमान तय करेगा, तो भाई हाईकमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर भी कोई हाईकमान हो गया, या हो सकता है वो कह सकते थे कि भाई ग्रुप ऑफ लीडर्स होगा। मुझे प्रशांत भाई, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वाले कुछ ज्यादा सुनते हैं, कुछ ज्यादा, मतलब वो अपनी, अगर उनके नेता जो बयान देते हैं, अगर मैं उमा भारती की बात का मतलब निकालने जाऊं, अगर मैं आडवाणी जी की बात का मतलब निकालने जाऊं कि अघोषित इमरजेंसी देश में, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। उनने सिंपल कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला हाईकमान करेगा। हाईकमान हम मानते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सर्वोपरि है, तो वो ये तो नहीं कहते कि मैं खुद करूंगा। अरे साहब, कुछ गरिमा भी होती है। क्या दूल्हा खुद उतर के नाचने लगे कि मेरी शादी तो मैं नाचूं? साहब, कुछ गरिमा होती है। वो इतने वरिष्ठ कांग्रेस में अगर हाईकमान शब्द इस्तेमाल, तो हाईकमान कुछ दिखाना चाह रहे हैं मोबाइल में। देखिए वो ठीक है, मैं देखिए बस पे जाना नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस में अगर हाईकमान शब्द इस्तेमाल होता तो किसके लिए होगा? देखिए मैं ये बड़ा, मतलब शायद एक सामान्य ज्ञान रखता होगा, ये क्या समझ जाएगा। प्रशांत भाई, ये क्या विषय है आज का?
उनने कहा हाईकमान तय करेगा, उनने ये कहा हाईकमान तय, मतलब हाईकमान वो खुद हैं, उनने कहा बैठ के तय करूंगा मैं। और भी कई सलाह होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, CWC की बैठक होती है, जैसे इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, तो ये सब मिलकर हाईकमान सब मिलकर तय करेंगे। तो ये मुझे लगता है इसको ना, इस पर ना जाओ आप। मैं तो ये कहता हूं आप अपनी पहले हार की समीक्षा करो कि आपने कितनी सारी गंदी गंदी चीजें लाई। आप केरला स्टोरी लेकर आए, आप हिंदू मुस्लिम लेकर आए, आप बजरंगबली को बदनाम करने के लिए उनको बीच में लेकर आए, लेकिन कुछ नहीं चला। जनता ने सब कुछ नकार दिया, आपको आईना दिखा दिया। और ये आने वाले समय में और भी मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, हर राज्य में होगा। और ये जो कह रहे हैं, घमंड बता रहे हैं कि एक राज, बहुत हार के बाद हमने एक राज जीत लिया। मैं इनको स्पष्ट कर दूं, अगर जब से मोदी जी 2019 के बाद चुनाव जो दूसरी बार चुन के आए हैं, गिनने कितने राज्यों में इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है? सिर्फ 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आपका वो जो उत्तराखंड। बाकी आप देखें, हरियाणा में है, आप गठबंधन में हो, आपने मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की, आपने कर्नाटका में खरीद फरोख्त की। और देखिए नॉर्थ ईस्ट को हम ये मानते हैं कि जो भी दिल्ली में रहेगा वो आपका स्पष्ट बहुमत है, पूरी की पूरी सरकार ही बदल जाती है। वहां की हम बात नहीं करेंगे देखिए प्रशांत भाई, क्योंकि वहां का मामला कुछ अलग है। कल हो सकता निजाम चेंज हो ऊपर दिल्ली में, तो सब कुछ एक रात में चेंज हो जाए, क्योंकि आपने वही किया है। तो ये देखिए, आप बात करिए कि आप कहां हैं। आप हरियाणा में भी लंगड़ी की सरकार, आप वहां बाहर हुए, आप बिहार में बाहर हुए, कई राज्यों में आप बाहर हुए, तो आप बुरी तरह बंगाल भी हारे। तो मैं कहता हूं इतना घमंड ठीक नहीं है पंकज जी। हम तो कहते हैं आत्ममंथन कर। देखिए हमने हार स्वीकार की ना, जब हम कई सारे राज्य हार रहे थे, हमने कहा हम आत्ममंथन करेंगे, हम तैयारी करेंगे, हम डबल ताकत से लड़ेंगे। हम आज ये मानते हैं, अभी आने वाले वक्त में ईवीएम पर सवाल तो नहीं उठेगा ना? देखिए ईवीएम के ऊपर सवाल हमेशा, देखिए हम आज भी, हमारी मांग है, हमने कभी नहीं कहा कि ईवीएम, हम तो आज भी कह रहे हैं ईवीएम बंद करिए आप, ईवीएम बंद करिए आप। ये क्योंकि ईवीएम से कई बार ईवीएम के नतीजे आप देखें, कई जगह कैसे नतीजे पंकज जी रिएक्शन देना चाहते हैं कि किसी बूथ पर जितने वोट है 100% वोटिंग पाएगी उस ईवीएम, उससे ज्यादा वोट पाएगा। मैं आऊंगा आपके पास पंकज जी। नहीं, अवनीश जी की बात पूरी हो जाए, मैं वो उनका कुछ बचाओ तो नहीं। पंकज जी मेरी हो गई बात, नहीं पंकज जी हो गया चर्चा हो गया। मैं नहीं, देखिए सर, क्या सार्थक डिबेट चल रही है, चिल्लम चिल्ली से बढ़िया कायदे की डिबेट है, इसलिए मैं भी उनकी बात को ध्यान से सुन रहा हूं। मैंने सिर्फ ये आग्रह किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हाईकमान कहा, उन्होंने ये पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं कहा, बैठकर बात करेंगे नहीं कहा, वो स्पष्ट है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बजरंगबली जी का विषय है, तो बजरंगबली चिरंजीवी ईश्वर हैं, और हमारी आपत्ति तब भी थी और अब भी है कि स्थापित आतंकवादी संगठन जिसका नाम PFI है, उस पर प्रतिबंध, जिस पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है, वो आतंकवादी और देशद्रोही संगठन है, ये सिद्ध है। उस संगठन की तुलना यदि बजरंग दल से करेंगे तो आपत्ति थी, है और रहेगी। आप भले चुनाव जीत गए। दूसरा, आपने क्या किया, आप हम पर आरोप लगाते हैं धर्म का। 4% आरक्षण धर्म के आधार पर, कर्नाटक का आपका घोषणा पत्र का हिस्सा है। आप यदि PFI के साथ बजरंग दल की तुलना करते हैं, धर्म के आधार पर नहीं करते। लेकिन आज क्या आप चुनाव जीत गए तो उससे क्या ये सब चीजें छुप जाएंगी क्या? इन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए प्रशांत जी, और ये चर्चा जरूर होगी। आज भारतीय जनता पार्टी यदि कर्नाटक का चुनाव हार गई, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई, इसका आशय थोड़ी कि विषय समाप्त हो गया। ये विषय पे चर्चा तो रहेगी कि एक स्थापित आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना की जाती है, जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल का कौन सा काम है प्रशांत जी देशद्रोह का, आतंकवाद का? वो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, धर्मांतरण के विरुद्ध काम करता है, लव जिहाद के विरुद्ध काम करता है। केरला स्टोरी में जो आतंकवाद का मॉड्यूल दिखाया गलत है क्या? ये VS अच्युतानंदन ने कहा, जो कम्युनिस्ट सीएम थे, ओमन चांडी इनके सीएम थे, उन्होंने स्वीकार किया, शशि थरूर ने स्वीकार किया। तो आप यदि इनको धर्म से, ये सामाजिक विषय, देश की बहन बेटियों का विषय, क्या केरल की बेटी मध्य प्रदेश की बेटी नहीं है? ठीक है। क्या केरल की बहन बेटियां देश की बहन बेटियां आतंकवादियों की यौन दासियों के लिए की जाएंगी? इस पर आवाज उठाना क्या गलत है? इसको धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? आप 4% धर्म के आधार पर आरक्षण, तो वो धार्मिक नहीं है। और यदि हम केरल स्टोरी की बात करें, और वो बीजेपी ने थोड़ी पिक्चर बनाई सर, यदि पंकज जी रिएक्शन ले लेते हैं। अवनीश जी, मुद्दा है बीजेपी के लिहाज से रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में इस पर बात होती रहेगी। देखिए प्रशांत जी, जहां तक बजरंग दल की बात है, RSS ने खुद, मोदी जी ने अपने एक बार भाषणों में कहा कि उद्दंडता फैलाने वाला है और कृपया इनको काबू में रखिए, राज्य की सरकारों को निर्देश दिए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कि बजरंग दल के कई ऐसे केस आए कि बजरंग दल के लोगों ने मॉब लिंचिंग की, मारपीट की, उद्दंडता फैलाई। अरे बहु बेटियों तक को मारा। रेस्टोरेंट में अगर कोई बैठे हैं, लड़के लड़की पति पत्नी बैठे हैं, आपने बेटियों बहु बेटियों तक को मारा, तो आपसे बड़ा उद्दंडी कौन हो सकता है? आप विघटनकारी नीति के
के आप उस विघटनकारी संगठन हो। और एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है कि बजरंग दल जो है, बजरंग दल से खुद भाजपा के लोग परेशान है। कई मुख्यमंत्रियों के बयान देख लो, बजरंग दल की निंदा की उनने। इससे साबित होता है आज ही बजरंग दल के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनकी जमीन खिसक गई है। क्या किया आपने वहां जाके क्या किया? जबलपुर में हमारे जिला कार्यालय पे आपने हमला किया, आपने तोड़फोड़ की। हम तो तब मानते, क्या कहते थे नरोत्तम मिश्रा शिवराज जी, कि जो पत्थर फेंकेगा, जो सरकारी निजी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाएगा, उसके घर बुलडोजर चलेगा। आपने कितने बजरंग दलियों के घर बुलडोजर चलाए मुझे बताएं जबलपुर में। ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड रखते हो और आप लोकतंत्र के भक्षक हो। ठीक है अवनीश जी, आऊंगा आपके पास। दिनेश जी के पास जाऊंगा, मैं फिर पुराने ट्रैक पे लौटूंगा। दिनेश जी, कर्नाटक से फिर क्या कुछ सबक मिलता है क्या उस लिहाज से भी? चूंकि कहा जा रहा है कि एक तो स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, वो ये कि पहले जो आला कमान, केंद्रीय आला कमान कांग्रेस में तय करता था टिकट से लेकर, वो क्षेत्रीय नेताओं पर छोड़ा गया था। एमपी के लिए भी कुछ सबक मिलेंगे सियासी दलों के लिए? बिल्कुल जी प्रशांत जी, आप देखिए कि यहाँ भी वही होगा। अभी भी अब जो एक्सरसाइज है वो उसी तरह की है। आप कांग्रेस के जिस हाईकमान की जिक्र कर रहे हैं, वो हाईकमान तो अब उस तरह का है नहीं ना कि वो दिल्ली से तय करता हो चीजों को। बहुत सारी चीजें अब निचले स्तर पर हो गई हैं। कह दिया, आप देखिए अशोक गहलोत कोई सुन रहे हैं क्या वो, या यहाँ कमलनाथ जी ने सुना क्या? आप देखिए ना कि जब वो एक साथ 2 पदों पर थे, या जो है आप वो नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने कितनी देर से सोचा छोड़ा था वहां। तो आप देखिए हाईकमान का उतना कंट्रोल भी होना चाहिए। अभी तो ये हो गया कि जो जिस तरह से छत्रप हैं वो अपने हिसाब से टिकट दे रहे हैं, लेकिन उससे आप कर्नाटक का एक अलग पूरा मामला है। आप देखिए कर्नाटक में जिस तरह जो डी शिव कुमार का मामला था, उन्होंने अपना पर्सनल इशू भी उसको बनाया हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा तो प्रताड़ना उन्होंने ही झेली थी। वहां बहुत सारे जो फैक्टर थे, यदि आपने वहां पोलराइजेशन की कोशिश की, आप देखिए सबसे ऐसा स्टेट है, वहां आईटी का सबसे ज्यादा रोजगार है, पूरे देश के लोग वहां हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरह का माहौल हो रहा है देश में। और कहीं ना कहीं ये माहौल तो देश में एक ट्रेंड हो रहा है कि नफरत और मोहब्बत की बात तो होने लगी है। आप ये बयानों में जिस तरह का माहौल बना है वो तो है ही। तो आप देखेंगे कि इसका असर उत्तर भारत में भी होगा, क्योंकि उत्तर भारत में ही इसकी राजनीति ज्यादा होती है। तो जब निचले स्तर पर आप आएंगे तो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यहां भी इसका असर देखेंगे। और जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अपने हिसाब से ही करेगा, जो भी रणनीति बना रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इसके अलावा कौन दिख रहा है कांग्रेस में? ये दोनों ही तो चुनाव के लिए सक्रिय। आप अरुण यादव कहीं दिख नहीं रहे, अजय सिंह कहीं दिख नहीं रहे, सुरेश पचौरी भी यदा कदा कहीं जाते हो तो पता नहीं, क्योंकि जो नेता आपको 2018 के पहले दिखते थे, आज उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, बड़ी बात आपने कही। मैं एक एक कमेंट जरूर अब लूंगा आगे, छोटा छोटा। पंकज जी, कांग्रेस अब कहती है कि भाई जो कर्नाटक में हुआ वो तो एमपी में होगा ही, जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी अब नहीं रहेगी इस बार। देखिए ये तो जनता जनार्दन है प्रशांत जी, वो तय करेगी। मैंने इसीलिए आपसे आग्रह किया कि 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक का प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश पर कांग्रेस के हिसाब से, पर हमारे बगल का उत्तर प्रदेश जहां आज कांग्रेस पहले भी चुपड़ा साफ थी और अब भी समाप्त और साफ है, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम मध्य प्रदेश में विकास के बिंदुओं पर 19.76% की विकास दर, 18% की कृषि दर, प्रति व्यक्ति आय 1,40,000, बिजली, सड़क, पानी, खेत खलियान, किसान, मजदूर, बहन बेटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिस क्षेत्र में देखिए विकास के बिंदुओं पर हम जनता के सामने अपने बिंदु लेकर जाएंगे और ठीक है भारी मतों के साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, बहुमत प्राप्त करेंगे, आश्वस्त हैं और निश्चिंत। ठीक है, जल्दी से अवनीश जी एक छोटा सा कमेंट कि भाई कहा जा रहा है कि भाई ये तो ट्रेंड है कर्नाटक का, हर 5 साल में सरकार बदलती है, इसमें नया क्या है? देखिए मैं साफ कर दूं, जो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को कंपेयर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में हमारे सिर्फ 117 पार्षद थे, 117 जी। प्रशांत जी चेक कर ले, मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूं। इस बार हमारे पार्षद 300 पार किए, ये भी अभी मतलब अभी जो मेरी जानकारी अब तक कि 300 से ज्यादा पार्षद हमारे हुए। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग नहीं, हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वहां भी बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, आपने महापौर, हमें मालूम है आपने बसपा से गठबंधन करके अंदरूनी महापौर वहां पे जीत लिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप ये भी देखें 2 जगह 2 सीटों पर हम फाइट में रहे, हम दूसरे नंबर पर रहे उत्तर जहां पिछली। अच्छा, दोनों पक्ष होने भी चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों, एक दल तो होना भी नहीं चाहिए किसी राज्य में। लेकिन चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, मसलों पर तमाम चर्चा आगे भी होती रहेगी। लेकिन शुक्रिया बहुत आप सभी खास मेहमानों का डिबेट में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।